हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है जो बीपीएससी हेडमास्टर की परीक्षा और बीपीएससी हेड टीचर की परीक्षा में 28-29 को अपीयर होने जा रहे हैं। उन लोगों को यहाँ से एक दो नहीं बल्कि 5+ प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी 99% है। ये आपको भी, अगर आप लगातार तैयारी में हैं तो आपको भी ये एहसास ज़रूर होगा दोस्तों। तो वह इन 4-5 टॉपिक को, यानी कि 5 से 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, और इसमें यदि आपका 5 क्वेश्चन लड़ जाता है तो सोच लीजिए कि 5000 स्टूडेंट आपसे पीछे होगा। यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब आप 1000 स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं। इसलिए एक एक नंबर जोड़ करके आप मेरिट लिस्ट में टॉप करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं दोस्तों। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा जो एक अनुभव है उस अनुभव के आधार पर एट द 11th आवर यानी अंतिम समय में मैं आपके समक्ष ये 4-5 टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्न को शामिल कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला टॉपिक है प्रमुख पदार्थों के रासायनिक सूत्र, यानी कि देखिएगा रासायनिक सूत्र से एक सवाल रहता ही है। तो इसमें मैं पहला देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि ब्लीचिंग पाउडर, इसका क्या कौन सा सूत्र होता है? तो याद रखिएगा CaOCl, ये होल Cl या फिर CaOCl2, दोनों में से कोई भी सही है। उसके बाद धोवन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा जो होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और 10H2O होता है। उसके बाद बेकिंग सोडा के बारे में बात किया जाए, यानी खाने वाला सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ये दो प्रश्न हमेशा से आने का पॉसिबिलिटी रहता है और आता ही है। जिप्सम के बारे में यदि बात किया जाए तो CaSO4 × 2H2O होता है। संगमरमर, जिसको हम लोग चौक के नाम से भी जानते हैं, मार्बल कहते हैं, ये CaCO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल के बारे में यदि बात किया जाए तो नाइट्रिक अम्ल HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, ये H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पेट में पाया जाता है HCl होता है। ग्लूकोज C6H12O6 होता है। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं, हास्य गैस, ये N2O होता है। इसकी खोज प्रिस्टल ने किया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट में एसिडिटी यदि हो जाता है तो ये MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारी जल यानी D2O होता है। आप याद रखिएगा, इसका खोज यूरे ने किया था और इसमें 20 अणु जल का रहता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है। हेमेटाइट Fe2O3 होता है। सिडेराइट FeCO3 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 यानी कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O2 क्या है, तो ये ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10 होता है। स्कॉर्बिक अम्ल, यानी ये जो स्कॉर्बिक अम्ल का C6H8O6 यानी कि ये विटामिन C माना जाता है। रस्ट या जंग, ये 2Fe2O3 × 3H2O होता है। सुपर फॉस्फेट के बारे में बात किया जाए तो ये CaH2PO4 का होल 2 होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कैलोमल भी बहुत बार परीक्षा में छपा है। ये आपका Hg2Cl2, ये कैलोमल का सूत्र होता है। स्टार्च देखा जाए तो C6H10O5 होल N होता है। क्लोरोफिल A का अनुसूत्र C55H72O5N4 Mg, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद कर्नलाइट KCl MgCl2C6H2O होता है। हरा कशिश देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा, FeSO4 7H2O। उसके बाद मिथाइल अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट, CH3OH होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये VBI आप समझ लीजिए, ये CaSO4 × 12H2O होता है। नीला कशिश के बारे में बात किया जाए CaSO4 5H2O, यानी कि नीला कशिश, नीला थोथा भी इसे कहा जाता है। सफ़ेद थोथा यानी ZnSO4 7H2O। मार्स गैस, ये भी VBI समझिए, इसको CH4 होता है। हाइपो Na2S2O3 × 5H2O, ये हाइपो का सूत्र होता है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लूनर कास्टिक के बारे में यदि बात किया जाए
तो लूनर कास्टिक AgNO3 यानी कि जो धूप चश्मा होता है AgNO3 का ही बना होता है। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, ये सुहागा जो कि गोभी सब में डाला जाता है, या फिर जो सोने चांदी का जो भी जो ये बनता है यानी कि ऑर्नामेंट्स बनता है, गहना बनता है, तो उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग भी होता है। ग्लोबल साल्ट Na2CO4 Na2SO4 10H2O होता है। शुष्क बर्फ बहुत इंपॉर्टेंट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आप एग्जाम दे के निकलिएगा तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। बुझा हुआ चूना CaOH2, नवसाधारण NH4Cl, कास्टिक सोडा NaOH होता है। फॉर्मूला में आप इतना एक बार जरूर देख करके जाइएगा, जिसमें लगभग आप एज ए टीचर, यदि आप टीचर हैं तो बहुत सारा चीज़ आपको याद होगा, आपको सिर्फ रिमाइंड करना है, या उतना दिन से तैयारी करें तो आपको ये रिमाइंड करना है दोस्तों। चलिए उसके बाद एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये उसी का कुछ अंश है। देखिए कास्टिक पोटास KOH है, पोटासिलम फिटकरी K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सम MgSO4 7H2 होता है। बिना बुझा हुआ चूना, ये पिछले बार भी 69वीं BPSC में पूछा गया था। CaO बालू SiO2 इसका सूत्र होता है। उसके बाद देखिएगा एक टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम। साधारण नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनॉन यानी अल्फा क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। उसके बाद नौसादर का देखिए अमोनियम क्लोराइड होता है। उसके बाद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चीनी साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट। सुहागा इसको बोरेक्स कहते हैं। हाइपोट सोडियम थायोसल्फेट। फिटकिरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सोरा ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है दोस्तों। जिप्सम देखिएगा, ये जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। और चौक संगमरमर या खड़िया इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड हुआ। लाल सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड हुआ। अम्लराज को एक्वा रेजिया, जिसमें 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 1 भाग जो होगा वो HNO3 होगा। आप इसे देख लीजिए, बहुत जगह गलत लिखा रहता है। और 3 भाग HCl होता है। आप याद रखिए, कभी कभी इसका अनुपात पूछा जाता है कि HNO3 और HCl का अनुपात 1:3 होगा। अगर HCl और HNO3 का पूछेगा तो 3:1 होगा दोस्तों। शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। उसके बाद हरा कशिश या विट्रियल, फेरस सल्फेट, नीला कशिश, कॉपर सल्फेट, सफ़ेद जो विट्रियल है या थोथा है, जिंक सल्फेट गैलेनाल, लेड सल्फाइड होता है। क्वार्टज को सोडियम सिलिकेट कहते हैं। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। मार्स गैस मीथेन हुआ। जल गैस भाप अंगार गैस CO+H2, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 होता है। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस त्रासदी में ये निकला था। उसके बाद देखिए बुझा हुआ चूना या चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना, इसको कली चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा, निश्चित रूप से आता ही है। लाल पोटास पोटेशियम परमैंगनेट। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट। अल्कोहल एथाइल अल्कोहल। यूरिया कार्बामाइड कहते हैं, जिसको NH2CONH2 फॉर्मूला होता है। TNT ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। ये बर्मिलियन यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। म्यूरिटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिटिक अम्ल कहते हैं। इनको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। फ्रियॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक्वेस्टस यानी मैग्नीशियम सिलिकेट। मिकाइलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड। बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट बोरेक्स को कहा जाता है। कार्बोनिक अम्ल फिनॉल को कहा जाता है। एस्पिरिन जो है ये एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को कहा जाता है। लाल लेड लाल सिंदूर ट्राइप्लाम्बिक टेट्राऑक्साइड को कहा जाता है। स्मेलिंग सॉल्ट अमोनियम कार्बोनेट को कहा जाता है। PBO को लिथार्ज कहा जाता है। ऑयल ऑफ इंटरग्रीन मेथिल सैलिसाइलेट को कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न रहता ही है। गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड हेमेटाइट फेरिक ऑक्साइड को कहा जाता है। अब यहाँ से देखिएगा एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही, कोई शक नहीं है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा, इसलिए आप इसको लिटरली देख लीजिएगा। जैसे लौह चूर्ण कहाँ यूज किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने के हैबर प्रक्रम में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लौह चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम चूर्ण होता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में
नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निकेल में वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी, ये VVI, इसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने के लिए पैप्सिन एंजाइम होता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए एरेप्सिन एंजाइम होता है। और अग्न्याशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम। उसके बाद मानव लार को स्टार्च से ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए टाइलिन, जो कि मुंह में पाया जाने वाला एंजाइम है। ये आप रंगे आप सोचिएगा इसमें हाईलाइट क्यों किए हुए हैं। ये ऑलरेडी BPSC के जो PCS एग्जाम है वहाँ पूछा गया। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल बनाने में जाइमेज एंजाइम का प्रयोग होता है। उसके बाद डायस्टेज एंजाइम स्टार से माल्टोज के बनाने में, माइकोडर्मी एसिडी गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण में, इन्वर्टेज एंजाइम, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने में, लैक्टोबैसिली दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में लैक्टोबैसिली का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तत्व, यानी अब तक देखिए कुल ज्ञात तत्व कितने 118, प्रकृति में प्राप्त तत्व 98, कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व 20, धातु तत्वों की संख्या 91, अधातु तत्वों की संख्या 27। सबसे हल्का तत्व यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। सबसे हल्का जो है तत्व होता है ऑस्मियम, लेकिन सबसे हल्का तत्व ये हाइड्रोजन होता है और सबसे भारी तत्व होगा ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व होगा लिथियम। द्रव तत्व जो होगा, द्रव धातु तत्व होगा ये पारा। द्रव अधातु तत्व होगा ब्रोमीन, याद रखिएगा। उसके बाद द्रव अधातु तत्व होगा ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी होता है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट होता है। सबसे अधिक आघात वर्ध यानी चदरा की बनाया जा सकता है सोना का। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम होता है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एफिनिटी जो होता है वो क्लोरीन का होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है फ्लोरीन ही होता है। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग शून्य वर्ग होता है। एक परमाणविक तत्व को अक्रिय गैस। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ये ऑक्सीजन होता है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने के लिए जो है ये कैल्शियम बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों रहे तो दोनों मार दीजिएगा। अब पीएच मान यहाँ से भी एक सवाल रहेगा दोस्तों। आंत्र का पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। सिरका का ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 2.4 से 3.4 होता है। उसके बाद देखिए शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 से 3.8। टमाटर का 4.2। बियर का होता है 4 से 5। कॉफ़ी का 4.5 से 5.5। मूत्र का 4.8 से 8.4। दूध का 6.4 को 6.6 भी होता है। मलार का होता है मानव लार, ये 6.8 से 7.5। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। समुद्री जल का 8.4। खाने का सोडा 8.4। अंडे 7.8। यानी जो भी उदासीन होगा उसका पीएच मान 7 होगा और जो अम्लीय होगा 7 से कम होगा, जो क्षार होगा 7 से अधिक होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात कर लें। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, लाल चींटी और बिच्छू में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में। बेंजोइक अम्ल घास पत्ता मूत्र में। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल का वृक्ष में। एसिटिक अम्ल फल का रस सिरका में। देखिए बार बार पूछा जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आप देखे होंगे तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और फिटकिरी सोरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हरा कसी सल्फ्यूरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खटाई में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा सेब केला आलू गाजर में मैलिक या मौलिक नहीं मैलिक होगा, मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। आपको पूछा जाएगा चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल। मूत्र में यूरिक अम्ल और आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो मैं आपको पहले ही बताया कि 10 से 12 मिनट में आपको जो है बहुत सारा प्रश्न आपका हो जाएगा। आप इसे ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो बस आपका जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 5 प्रश्न के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आप 14 मिनट में 5 प्रश्न फिनिश कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा यह प्रयास यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर तरह का अपडेट
और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।